संगठन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं, विकेंद्रीकरण। पिछली वीडियो में हमने अधिकार अंतरण और उसके महत्व के बारे में डिस्कस किया था। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहली बात, विकेंद्रीकरण क्या होता है? केवल केंद्र बिंदु पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ अधिकारों को छोड़कर, यानी कि सेंट्रल पॉइंट पे जो हम कुछ अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाना। संगठन का निचला स्तर कौन सा होता है? परिचालन स्तर। तो संगठन के परिचालन स्तर तक पहुंचाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो कुछ अधिकारों को अपने पास रख लेना है। वो कुछ अधिकार कौन से हैं? जैसे कि संगठन का लक्ष्य निर्धारित करना, जो उच्च स्तर के द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए। कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य जो केवल उच्च स्तर के द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, उन्हें छोड़कर बाकी सभी अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाना विकेंद्रीकरण कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ये परिभाषा तो हमें याद करनी ही करनी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हम साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं वो ये कि हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमें अधिकार मिलते जाते हैं वैसे वैसे संगठन में हमारी भूमिका बढ़ती जाती है, हमारा रोल बढ़ता चला जाता है। तो हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है। और विकेंद्रीकरण से मतलब क्या होता है? अगर हम संगठन के हर लेवल पर, प्रत्येक स्तर पर, बेटा संगठन में कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। तो संगठन के प्रत्येक स्तर पर जब अधिकार अंतरण हो जाता है तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये कुछ बातें हैं। अगर विकेंद्रीकरण के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो बेटर होगा कि हमें सारी बातें उसमें मेंशन करें। विकेंद्रीकरण के महत्व पर चलेंगे। अब देखिए, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में मुख्य अंतर क्या है? 3 चीजें होती हैं: अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अधिकार अंतरण में अधिकारी अपने अधीनस्थ को अधिकार दे देता है, उत्तरदायित्व दे देता है, लेकिन जो जवाबदेही है वो अधिकारी की ही बनी रहती है। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है? टॉप लेवल डिसाइड करता है कि हर लेवल में, हर स्तर पर प्रबंधकों को अधिकार दिए जाएंगे और उस अधिकार के साथ में उन्हें अधिकार सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और साथ ही साथ जवाबदेही भी सौंप दी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकार अंतरण में अधिकार दिया जाता है, उत्तरदायित्व दिया जाता है, लेकिन जवाबदेही का अंतरण मतलब ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन विकेंद्रीकरण में अधिकार भी दे देते हैं, उत्तरदायित्व भी दे देते हैं और जवाबदेही भी दे देते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने अधिकार अंतरण के 3 तत्वों के बारे में डिस्कस किया था। ये बॉस है, जवाबदेही अगर बॉस के ही पास है तो ये क्या कहलाएगा? अधिकार अंतरण। लेकिन जवाबदेही यहाँ से शिफ्ट होकर अगर अधीनस्थ के पास चली गई है, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, तो फिर ये क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के महत्व रिवाइज करते हैं। विकेंद्रीकरण के महत्व का पहला पॉइंट, अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। जो अधीनस्थ हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, जो बॉस के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अब जो भी डिसीजन लेना है उन्हें खुद ही लेना है, उन्हें ही समस्या का समाधान ढूंढना है और जब भी उसके अच्छे नतीजे आएंगे उसका परिणाम भी उन्हें ही मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर अच्छा परिणाम है तो उसका फल भी उन्हें मिलेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो उन्हीं को झेलनी पड़ेगी। तो उनमें पहल भावना का विकास होता है। जब हमें मालूम है कि हमारे अलावा कोई और है ही नहीं डिसीजन लेने वाला, तो हम आगे से आगे बढ़ के उस काम को करते ही करते हैं। तो अधीनस्थों में पहल भावना का विकास होता है विकेंद्रीकरण के कारण। दूसरा, अधीनस्थों के लिए ये पॉइंट है, भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। सेम पॉइंट जो हमने अधिकार अंतरण में भी पढ़ा था, क्योंकि जब हम अधीनस्थ को कोई काम सौंपते हैं तो वो करते करते उस काम को निपुण हो जाता है और पदोन्नति के लिए भी तैयार हो जाता है वो व्यक्ति। तो ऐसे में क्या है, संगठन में लोगों की कमी नहीं है जो आगे बढ़ चढ़ के किसी भी काम को संभाल सकते हैं। तो अधीनस्थों के 2 फायदे, उनमें पहल भावना का विकास होता है, उनकी प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास होता है। तीसरा, शीघ्र निर्णय। संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी से डिसीजन ले लिया जाता है। कैसे? अगर कोई केंद्रीकृत संगठन होता है तो केंद्रीकृत संगठन में क्या होता है, सारे अधिकार जो है वो केंद्र स्तर पर ही हैं और कोई भी निर्णय लेना है तो टॉप लेवल से आएगा, उच्च स्तर से आएगा। तो ऐसे में इतने लेवल्स को क्रॉस करके उस डिसीजन को आना है, सारे फैसले केंद्र स्तर को लेने हैं, तो उसके ऊपर बोझ कितना है डिसीजन लेने का। लेकिन विकेंद्रीकृत संगठन में क्या है, अगर उच्च स्तर वाले प्रबंधक को छुट्टी लेनी है तो वो उच्च स्तर वाला प्रबंधक खुद डिसाइड करे, मध्य स्तर वाले प्रबंधक को छुट्टी लेनी है, लीव की एप्लीकेशन है तो वो खुद अपने आप डिसाइड करे और अगर काम पूरा नहीं होगा तो वो खुद ही जवाबदेह है उस चीज़ के लिए। सेम इज द सिचुएशन विद ऑपरेशनल लेवल ऑल्सो, परिचालन स्तर के साथ में भी यही बात है। तो यहाँ पर क्या है,
हर स्तर का प्रबंधक अपने लिए खुद डिसीजन ले रहा है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दिस इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। संगठन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पा रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण के अभी हमने 3 महत्व पढ़े, 2 कर्मचारियों के लिए, अधीनस्थों के लिए, 1 संगठन के लिए। अधीनस्थों को क्या फायदा है? उनमें पहल भावना का विकास होता है, वो खुश होते हैं, अरे मेरे अंदर तो पहल भावना का विकास हो रहा है, अरे मैं तो प्रबंधकीय भविष्य में अच्छा प्रबंधक बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और संगठन को क्या फायदा है कि संगठन शीघ्र निर्णय ले सकता है। चौथा पॉइंट, शीर्ष प्रबंध को राहत, यानी कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो अपने कुछ काम जो है अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। ये वाला पॉइंट सेम हमने अधिकार अंतरण के महत्व में भी पढ़ा था, तो वहां पर भी ये पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो शीर्ष प्रबंध को राहत क्यों होती है? क्योंकि लोग अपने गैर मुख्य कार्यों, वो अधिकारी अपने गैर मुख्य कार्यों को अधीनस्थों को सौंप सकता है और अपना ज्यादा समय मुख्य कार्यों की ओर या ज्यादा क्रिएटिव कार्यों की तरफ लगा सकता है। तो ये टॉप लेवल को फायदा है, प्रबंधक को, अधिकारी को फायदा है। फिर विकास का सरलीकरण। कैसे विकास का सरलीकरण? जब हमने कहा प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास होता है, ये वाला पॉइंट हमने अधिकार अंतरण के महत्व में भी पढ़ा है। तो दोनों के महत्व के पॉइंट्स को साथ साथ रख के याद रख करना, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। अब विकास का सरलीकरण क्यों? क्योंकि हर स्तर पर प्रबंधक मन लगाकर काम करता है। अब काम करने से क्या होगा? उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, संगठन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रही है और प्रबंधक कुशल होते जा रहे हैं। साथ ही साथ कर्मचारी भी कुशल होते जा रहे हैं। अगर कभी कोई प्रबंधक उपलब्ध नहीं है तो जो अधीनस्थ है, कर्मचारी है, वो उसका स्थान ले सकता है। इसलिए संगठन में विकास का सरलीकरण होता है। तो ये पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? संगठन के दृष्टिकोण से। शीर्ष प्रबंध को राहत अधिकारी के दृष्टिकोण से, बॉस के दृष्टिकोण से। लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, श्रेष्ठ नियंत्रण, कंट्रोल बहुत बढ़िया रहता है। क्यों कंट्रोल बढ़िया है? अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे शाबाशी मिलेगी, बुरे नंबर आएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी। तो इसलिए मैं अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरे बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आए। तो ऐसे ही यहाँ पर अधिकारी हमेशा पूरा मन लगाकर काम करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि हर विभाग या उस विभाग का व्यक्ति या उस विभाग का अधिकारी अपने काम के लिए खुद उत्तरदायी है। हमने क्या कहा था? विकेंद्रीकरण में क्या होता है? अधिकार का अंतरण भी होता है, उत्तरदायित्व का अंतरण भी होता है और साथ के साथ जवाबदेही का अंतरण भी हो जाता है। तो वो पूरा मन लगा के काम करने की कोशिश करता है। तो विकेंद्रीकरण के महत्व के कितने पॉइंट? 6। एक बार फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बॉस को देखते हैं। बॉस क्या कह रहा है? अरे मैं तो शीघ्र निर्णय ले पा रहा हूँ और मुझे बहुत राहत भी है, क्योंकि मैंने अपने गैर मुख्य कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया। अब गैर मुख्य कार्यों को अधीनस्थों को सौंपने से इसको तो फायदा हुआ ही है। इनको क्या फायदा हुआ है? इनकी प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास हुआ है और संगठन में विकास का सरलीकरण हुआ है। ये वाला जो विकास का सरलीकरण वाला पॉइंट है, ये अधीनस्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में संगठन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अधीनस्थ क्या कह रहा है? हम में पहल भावना का विकास होता है विकेंद्रीकरण के कारण। हमें मालूम है अच्छे काम के लिए हमें शाबाशी मिलेगी, बुरा काम होगा तो हमसे पूछा जाएगा। इसी वजह से जवाबदेही के अंतरण के कारण उनमें पहल भावना का विकास होता है। तो किस किस चीज का विकास हुआ अधीनस्थ में? पहल भावना का विकास, प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास और विकास का सरलीकरण। अधिकारी को 2 फायदे, क्या क्या? शीघ्र निर्णय ले पाता है और उसको राहत मिलती है। और संगठन को क्या फायदा होता है इससे? संगठन का नियंत्रण श्रेष्ठ होता है। सबको पता है भैया कोई भी गड़बड़ होगी हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी, तो सब अपना काम अच्छे से मन लगा कर करते हैं। तो हमने विकेंद्रीकरण का महत्व रिवाइज किया। अब वीडियो को पॉज करके देखो आपको कितने पॉइंट्स याद आते हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स याद आ गए तो आपका वीडियो देखना और हमारा वीडियो बनाना सफल होगा। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में हम अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकार अंतरण का अर्थ या महत्व, विकेंद्रीकरण का अर्थ या महत्व, या इसमें अंतर, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है आपको। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, जो वीडियोस के लिंक शेयर करे हैं उसको जरूर देखना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।